जन स्वराज पदयात्रा के 67वें दिन प्रशांत किशोर पूर्वी चंपारण के चिड़िया कोठी गांव में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों ने भी सरकारी विद्यालयों को खिचड़ी बांटने का सेंटर और सरकार की सुविधाओं का केंद्र बना लिया है। यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भवन, शिक्षक और बच्चे, इनका कोई समायोजन नहीं है। इसी वजह से बिहार में पढ़ाई पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाना यह केवल शिक्षकों की जिम्मेदारी नहीं है, यह बड़े स्तर पर प्रशासन और शासकों की शिक्षा को लेकर कोई सोच ना होने का परिणाम है। नीतीश कुमार के एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के बाद भी शिक्षा में अब तक कोई बदलाव ना आना, यह उनके कार्यकाल का एक काला अध्याय है। प्रशांत किशोर ने शिक्षकों के वेतन के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि आरजेडी जिसने 15 साल बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए। कोई विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों को पठन पाठन का केंद्र कोई समझता ही नहीं है। समाज भी धीरे धीरे समाज ने भी मान लिया है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ पर खिचड़ी बढ़ती है, यहाँ पर कुछ सरकार की सुविधाएं बढ़ती हैं। और स्कूल के नज़रिए से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे समझ में आ रही है कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है, मैदान है, बाउंड्री वॉल है, क्लासरूम्स हैं, डेस्क हैं, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाने वाले टीचर और बच्चे, ये तीनों का समायोजन नहीं है। मतलब अगर कहीं पर बिल्डिंग, क्लासरूम, फील्ड, बाउंड्री है भी तो वहाँ समुचित संख्या में शिक्षक नहीं है। जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों हैं वहाँ बच्चे ही नहीं है। तो इसकी वजह से पढ़ाई की व्यवस्था का बिल्कुल ध्वस्त हो जाना और सरकारी स्कूलों को खिचड़ी बांटने का केंद्र समझ लेना और कॉलेजेस में डिग्री बंटने का, कॉलेज जो है वो डिग्री बंटने के केंद्र हो गए हैं। कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये शिक्षकों की जो गुणवत्ता है वो उसकी वजह से पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। शिक्षक या उनकी काबिलियत या उनकी इनकॉम्पिटेंसी या उनकी जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए वो न होना एक वजह है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेवारी नहीं है। ये बड़े स्तर पर प्रशासन की, शासकों की जो उदासीनता है शिक्षा को लेकर, उसको लेकर कोई सोच नहीं है, ये उसका परिणाम है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के सरकार का 17 साल का ये सबसे काला अध्याय है। इसलिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुख की बात है। देखिए, अगर सड़क खराब है, कल एक अच्छी सरकार आ जाएगी तो सड़क बन सकती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने से 17 साल में 2 पीढ़ी, 17 साल और पहले लालू जी का 15 साल, 30 साल में करीब करीब 3 पीढ़ियां स्कूल और कॉलेज से पढ़ के निकल गई। अब अगर कोई अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी जो बच्चे, जो व्यक्ति इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, वो अब वापस जाकर अपनी विद्वता, अपनी क्षमता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुख्यमंत्री काल में, नीतीश जी के मुख्यमंत्री काल में शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाना उनके 17 साल के शासनकाल का सबसे काला अध्याय है। और ये बिहार के गरीबों के लिए बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि जिनके पास थोड़ा बहुत भी साधन है वो फिर भी किसी तरह प्राइवेट, गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाकर लेकिन बच्चों को कुछ पढ़ा सकते हैं। कौन पार्टी है जो विकास का दावा नहीं कर सकती है? आरजेडी जिसने 15 साल यहाँ बिहार में शासन किया और बिहार को गर्त में लेकर चले गए, वो लोग शासन की बात कर रहे हैं, वो विकास की बात कर रहे हैं, और उसको आप चाहते हैं कि हम गंभीरता से लें। गंभीरता से नीतीश कुमार जी ने जो कहा है उसको ले रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि हमारी समझ ये है कि उनका ये आकलन गलत है, उन्होंने झूठा वादा किया है, और अगर नहीं किया है और वो मुझे गलत साबित कर दे, वो 10 लाख नौकरी दे दे, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनके समर्थन में मैं ये पूरा अभियान वापस ले लूंगा, उनको नेता मानूंगा और कहूंगा कि चाहूंगा कि बिहार में वो आगे बने रहें, लेकिन 10 लाख लोगों को नौकरी देकर दिखाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000।
आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।